हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम गवाए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और ये 100 क्वेश्चन का है सेट है। ठीक है, एक पीडीएफ है जिसमें 100 क्वेश्चन है। ठीक है, पीडीएफ लेना है तो व्हाट्सअप पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 950171 92 543। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिएगा। ये पीडीएफ हम आपको भेज देंगे बिना वाटर मार्क के। ठीक है, चलिए, क्योंकि पढ़ने का मतलब है वाटर मार्क डाल के हमको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, हमारा भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोस्तों संविधान सभा का अध्यक्ष थे। क्या थे दोस्तों? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। और ये दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति। और यह दोस्तों इनके बारे में और बताएं तो ये दोस्तों कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो बिहार से। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। बिहार में भी कहाँ से? तो चंपारण से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, सारा कुछ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न हमारा आ गया दूसरा। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिदिन दोस्तों 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस ऐसे संविधान जो हमारा लागू हुआ था ना, वो 26 जनवरी को लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी को लागू हुआ था। उसी के रूप में हम लोग 26 जनवरी को 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। ठीक है, और स्वतंत्र दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। लेकिन अब से आपसे पूछे संविधान दिवस लागू कब होता है? तो ये 26 नवंबर को। ठीक है, क्यों दोस्तों लागू होता है? क्योंकि 26 नवंबर को संविधान को लागू कर दिया गया था। ठीक है, लागू कर दिया गया था, लेकिन इसे पूर्णतः दोस्तों कब इसे इस्तेमाल में लाया गया, मतलब कब इसको तैयार किया गया, कब ये भारत के पूरे क्षेत्र में ये हो गया लागू? तो ये हो गया 26 जनवरी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा पानी का रासायनिक सूत्र। पानी का रासायनिक सूत्र दोस्तों होता है H2O। हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 को मिलाकर पानी का सूत्र बनता है। ठीक है, पानी का सूत्र बनता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर लें। चलिए अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो भारत के सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो ये राजस्थान है। और जनसंख्या के अनुसार देखेंगे दोस्तों, जनसंख्या के अनुसार तो वो यूपी है। अगर जनसंख्या घनत्व के अनुसार देखेंगे दोस्तों, जनसंख्या घनत्व में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो वो बिहार है। अगर देखेंगे दोस्तों ऐसे कि पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे कौन है राज्य, अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या घनत्व में सबसे अग्रणीय मतलब कि शीर्ष पर राज्य कौन है? तो बिहार अग्रणीय राज्य। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे भारत का ऐसा कौन सा मतलब कि भारत के कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाई जाती है? तो वो आपका दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, चलिए राज्य में पूछेगा तो बिहार, भारत में पूछेगा तो हो जाएगा आपका वही वाला दिल्ली। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में है? तो कंचनजंगा पर्वत दोस्तों ये आपका सिक्किम में है। सिक्किम दोस्तों एक समय था कि ये भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1975 में इसे भारत का हिस्सा बना लिया गया। ठीक है, 35वां और 36वां संशोधन करके। ठीक है, 35वां संशोधन करके इसे राज्य का दर्जा दिया गया और 36वां संशोधन करके इसे देश का मतलब कि 35वां संशोधन करके इसको विलय पत्र पर मतलब कि हस्ताक्षर नहीं कराया गया था, लेकिन 36वां संशोधन करके संविधान में इसको भारत का अंग बना लिया गया। ठीक है, और ये जो सिक्किम है 3 देशों से अपना सीमा साझा करता है। इस साइड भूटान से करता है, इस साइड नेपाल से करता है, इस साइड चाइना से करता है, और इस साइड दोस्तों भारत का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, भारत का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड को दोस्तों, उत्तराखंड को देवों का भूमि कहते हैं। ठीक है, देवों का भूमि किसे कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों 7 सिस्टर देश कहते हैं, 7 सिस्टर राज्य। ठीक है, 7 सिस्टर राज्य कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर राज्य में आता है। और जम्मू कश्मीर को दोस्तों क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहते हैं। जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहते हैं। ठीक है, ये सारा दोस्तों एग्जाम के पॉइंट पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये दोस्तों सबको याद होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे दोस्तों? पंडित JN। ठीक है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है। देखिए जवाहरलाल नेहरू से नवोदय विद्यालय भी चलता है, ठीक है। नवोदय विद्यालय इनसे बहुत ज़्यादा चलता है क्योंकि इन्होंने विकसित किया था। ब्राह्मणों ने देश के लिए बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण काम किए हैं। जैसे कि आप जेएनयू का नाम सुने होंगे, तो जेएनयू जो है वो पंडित ने बनवाया था, ठीक है। और अगर आप लोगों को बीएचयू के नाम सुने होंगे, बीएचयू, ठीक है, बीएचयू ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, ठीक है। इसे किसने बनवाया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ब्राह्मणों ने देश के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्य किए हैं। लाल बहादुर शास्त्री, ये भी दोस्तों अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया। सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी का एकदम दोस्तों तूफान लाने वाले, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिन्होंने फौज का गठन किया था, ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही, इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, इनको नेताजी का उपाधि हिटलर ने दिया था जो जर्मनी का था। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि, ठीक है। चलिए, नहीं तो गांधी जी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन महात्मा गांधी कहा जाता है इसलिए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें महात्मा की उपाधि दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत की मुद्रा कौन सी है? तो भारत की मुद्रा रुपया है, ठीक है। और बात कर लिया जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का भी मुद्रा और पाकिस्तानी रुपया ही है, ठीक है। अगर बात कर लिया जाए इधर आप लोग चाइना का, तो चाइना को आप लोग बताइए, ठीक है, कमेंट करके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी का पुराना नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी किसने नाम रखा था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रखा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रखा था, ठीक है। चलिए करमचंद गांधी, तो करमचंद गांधी भी नहीं है, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहले जनगणना दोस्तों 1872 में हुआ था, 1872 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा रहेगा, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। और लोकसभा, राज्यसभा पूछा है और लोकसभा की अगर बात कर ली जाए तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। तो ये सारा याद कर लीजिएगा, ठीक है। 6 वर्षों का कार्यकाल राज्यपाल को और 5 वर्षों का कार्य एलएस को, और इसको लिख देते हैं आरएस को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, और दोस्तों राज्यसभा कहाँ बैठते हैं? संसद भवन में बैठते हैं। ये हो गया हमारा संसद भवन, ठीक है। संसद भवन के 2 सदन होते हैं और 3 अंग हैं। 3 अंग में होता है दोस्तों, 3 अंग आपको बता दें, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। और 2 सदन होता है, एक एलएस होता है, एक आरएस होता है। आरएस को राज्यसभा कहते हैं, एलएस को लोकसभा कहते हैं। इसमें बैठते हैं दोस्तों 25 वर्षीय युवा बैठते हैं, और इसमें दोस्तों 30 वर्षीय युवा बैठते हैं। इसे हम लोग बूढ़ों का सदन कहते हैं, इसे हम लोग जवानों का सदन कहते हैं, इसे हम लोग उच्च सदन कहते हैं क्योंकि ये भंग नहीं होता है, और इसे हम लोग निम्न सदन कहते हैं। इसे हम लोग और भी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, और कि ये सदन मतलब कि भंग हो सकता है, भंग नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों ना कोई राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो, इसमें दोस्तों अपना कार्य करते रहते हैं सभी लोग। अगर बुलाएं संसद भवन के जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग, फिर से कर देते हैं, देखिए एक एलएस होता है, एक आरएस। इसमें जो दोस्तों होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? अध्यक्ष। और इसमें के उपाध्यक्ष, इसी में के राज्यसभा में के एक सदस्य होता है उपाध्यक्ष। उपराष्ट्रपति का वेतन जो है, बल्कि जो उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों अध्यक्ष कौन बनता है? लोकसभा के सारे मेंबरों में से चुनाव होता है, किसको बनाया जाए वही बनता है, ठीक है। चलिए समझ गए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जवाहरलाल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बाद में बताएंगे, ठीक है। ऊपर मैंने बता भी दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है जय जवान जय किसान का नारा, तो ये सबको याद होगा दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप कौन सा है? तो ये आपका एशिया हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण, ठीक है।
क्योंकि ये सबसे बड़ा है। एशिया में देखेंगे कि अमेरिका सबसे बड़ा देश में आता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कोई भी हो, ठीक है। एशिया तो है, ये तो फिक्स है, लेकिन पैसा में आ जाता है कौन सा, ये आपका अमेरिका आ जाता है। लेकिन हम लोग इसको खींच करके लाएं तो अब दोस्तों अगर हम लोग 3 ही देश को मिला देते हैं, जैसे कि मिला दें रूस को और चाइना को, ठीक है, जिसे चीन कहते हैं, चीन को, ठीक है, और भारत को, ठीक है, भारत को, तो ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा अमीर कोई देश हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, ठीक है, एशिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत की राष्ट्रीय पशु, ये सबको याद होगा, बाघ है, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय पशु, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शून्य की खोज किसने किया था, तो ये सबको याद होगा, शून्य का खोज जो किया था आर्यभट्ट ने किया था। हम दूसरे पर टिक इसलिए कर दे रहे हैं कि आपको ध्यान थोड़ा सा भंग हो और आप अपने ध्यान में भटके अगर कहीं पर हैं तो कि गलत बता रहा है तो फिर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, क्यों पहले गलत टिक करें। हम गलत इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका ध्यान भंग हो, कहीं और ध्यान पर हो तो, ठीक है। लाल किला कहाँ पर, ये सबको पता होगा, दिल्ली में है, ठीक है, तो दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर, लाल किला दिल्ली में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, ठीक है, 395 अनुच्छेद है। और संविधान में बात कर लिया जाए तो 22 भाग है, ठीक है, 22 भाग है, ठीक है। और संविधान में बात कर लिया जाए तो 12 अनुसूची है, ठीक है, क्या है, अनुसूची है, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कितने हाई कोर्ट है, तो भारत में अगर बात कर ली जाए तो 24 हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के खंडपीठ दोस्तों आपको यूपी में देखने को मिलेगा, हाई कोर्ट एक ही होगा, उत्तर प्रदेश में एक ही है, लेकिन एक खंडपीठ बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि अगर लखनऊ में भी हाई कोर्ट है और आपका यहाँ पर इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में भी हाई कोर्ट है, ठीक है। अगर बात कर लिया जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भारत में कितने हैं, तो आप लोग जिला का काउंटिंग कर लीजिएगा, जिला में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट सबसे हाई कोर्ट होता है, सबसे बड़ा हाई कोर्ट, ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट के कहने का मतलब है सबसे बड़ा हाई होता है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये बीच वाला कोर्ट है यानी हाई कोर्ट, और कहीं भी फैसला नहीं होता है तो वो फैसला करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस प्रत्येक दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है, प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत में 5 वर्षीय योजना कब शुरुआत हुई, तो भारत में 5 वर्षीय योजना का शुरुआत 1951 में हुआ, ठीक है, 1951 में, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों भारत में 5 वर्षीय योजना नहीं चलता है, अब 15 वर्षीय योजना चलता है, ठीक है, 15 वर्षीय योजना चलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य ग्रहण किस स्थिति में लगता है, तो सूर्य ग्रहण जब सूर्य सॉरी यार ये क्या लिख दिए, ये सब लिख दिए, ठीक है, हटाते हैं, यहीं पर लिखा है, लिखते नहीं है, ठीक है। जब सूर्य दोस्तों, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, सब दोस्तों क्या है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जैसे हो, चंद्रमा बीच में आ जाए, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, इसको बना देते हैं, ये हमारा हो गया सूर्य, ठीक है, ये क्या हो गया सूर्य, और ये हो गया हमारा पृथ्वी, ठीक है, ये हो गया, सूर्य को सूर्य लिख देते हैं, सूर्य, ठीक है, और इसको लिख देते हैं चंद्रमा, चंद्रमा को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, चंद्रमा। अगर यहाँ पर आ गया आपका दोस्तों सॉरी पृथ्वी हो गया यहाँ पे ना, यहाँ पे पृथ्वी होगा, ठीक है, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, हम भी बकलोल बन जाते हैं, पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो उस समय क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण। कहने का मतलब शॉर्ट भाषा में समझा देते हैं, जब जो चंद्रमा होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। चलिए इतना माथापच्ची करने का कोई ज़रूरत नहीं है। भारत के पहले राष्ट्रपति वो आपको बता दिए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। चलिए ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ताजमहल आपका दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका आगरा में, ठीक है, आगरा में स्थित है, ठीक है। और इसको किसने बनवाया था, तो ये शाहजहां ने बनवाया था। किसके लिए बनाया था, तो अपने बीबी मुमताज़ के लिए बनवाया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी, तो गंगा नदी, नो डाउट गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों कितने राज्यों में बहती है, गणना करके बताइए। जनगण मन की रचयिता, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे,
जनगणमन के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो वंदे मातरम के थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये प्रश्न किए नहीं किए हैं। ठीक है, 25 नंबर, यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएन का जो मुख्यालय है दोस्तों वो न्यूयॉर्क में है। अब न्यूयॉर्क किस राज्य में है, किस देश में है, कहाँ पे है, बताइए कमेंट करके। भारत में योजना आयोग को गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का दोस्तों गठन 1900 आपका किया गया था 1950 में। 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ, लेकिन मोदी जी आए और इसको योजना आयोग को कर दिए नीति आयोग। क्या कर दिए? नीति आयोग कर दिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रपति विज्ञान दिवस दोस्तों मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, राष्ट्रपति विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों फीमर यानी जंघा होती है। ठीक है, क्या होती है? जंघा होती है सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र की रचना किसने किया? किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा ने किया था पाचन तंत्र का। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। आपको बता दें दोस्तों जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट एवरेस्ट, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी ये कंचनजंगा है। ठीक है, क्या है? कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा है। ठीक है, इसको याद कर लिया, कंचनजंगा है। और कंचनजंगा कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। ठीक है, कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, ये सिक्किम में है कंचनजंगा। ठीक है, चलिए नंदा देवी धौलाधार ये कहाँ पर है, बताइए कमेंट करके। भारत का पहला उपग्रह, तो भारत का पहला उपग्रह दोस्तों जो आर्टिफिशियल था वो आर्यभट्ट था। ठीक है, और आर्यभट्ट ने ही जीरो का खोज किया था। अगला है दोस्तों प्रश्न, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, और राष्ट्रीय पशु बाघ है। विश्व के सबसे बड़ी महाद्वीप ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप है। भारत संसद के 2 सदनों का नाम क्या है? लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम, संसद के 2, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, और ये लोकसभा विधानसभा नहीं होगा, विधानसभा विधान परिषद नहीं होगा, पंचायत तंत्र ये भी नहीं होगा। संसद भवन में 2 सदन होता है जैसे ऊपर ही बताया, एलएस और आरएस। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, रामायण किसने लिखा था? तो रामायण दोस्तों आपको वाल्मीकि जी ने लिखा था। ठीक है, रामायण किसने लिखा था? तो रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था। भारत का पहला कंप्यूटर कौन था? तो भारत का पहला कंप्यूटर दोस्तों कौन था? सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का याद कर लीजिए नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ ही याद कर लीजिए। ठीक है, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ठीक है, हिंदी के बाद दोस्तों कौन है, कमेंट करके बताइए। ओलंपिक खेल में शुरुआत किस देश ने हुई थी? यानी ओलंपिक खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनान में हुई थी। ठीक है, यूनान में हुआ था। अगला प्रश्न है इसरो। ठीक है, इसरो। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बंगलौर है। बंगलौर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं या इसको कह सकते हैं सिलिकॉन वैली सिटी। ठीक है, चलिए मुंबई को हम लोग क्या कहते हैं? मुंबई को क्या कहते हैं, बताइए कमेंट करके आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? तो ये 1900 आपका कब हुआ था? ये 1950 में हुआ था। ठीक है, 1950 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्या करें, प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम ये इकोनॉमिस्ट थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा आ गया फ्रेंड। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आयकर प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है
भारत की हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत की हरित क्रांति दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादन से था। ठीक है, किससे था? कृषि उत्पादन से था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो जीडीपी का पूर्ण रूप जो होगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, देखो दोस्तों हमको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है। ठीक है, आपको हम हिंदी अंग्रेजी दोनों बता देते हैं, हमको याद है। इसमें कौन है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। हालांकि हमें इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। इसका राइट आंसर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा और इसका हिंदी में आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत की पहली 5 वर्षीय योजना थी? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 1956 वाले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का अर्थ होता है वस्तु की कीमतों में वृद्धि। ठीक है, वस्तु के कीमतों में वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भेल है। ठीक है, क्या है? भेल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 49 नंबर। भारत में रिजर्व बैंक स्थापना कब हुई थी? तो भारत में रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में हुआ था। ठीक है, 1935 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 50 नंबर। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? बाजार में अर्थव्यवस्था का कीमत किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मांग और आपूर्ति को। देखिए दोस्तों हमें पढ़ाने की उतना देर कैपेसिटी नहीं है, तो अब थोड़ा सा पेट हल्का सा वो होने लगा है। ठीक है, तो इसलिए 50 रहने देते हैं। 50 को कवर कर लीजिएगा आप लोग और हम नेक्स्ट वीडियो में 50 ले आ देंगे। ठीक है, और 50 हालांकि क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे हम और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग 50 देख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, चलिए जय हिंद जय भारत।